तो आपने लेसन फर्स्ट में देखा बेसिस ऑफ कंप्यूटर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। अब हम लेसन फर्स्ट के ही नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर के पार्ट्स और उसके नाम, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म भी होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसे नोट कर लें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकता है। ओके, चलिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बेसिक पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, जिनके द्वारा हम कोई वर्क करते हैं। अब जैसे मान लो कि प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको अलग से प्रिंटर लगाना होगा, लेकिन जो वर्क करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो आपका मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ओके, अब यहाँ पे डिफिनेशन बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता क्या है। जैसे किसी भी चीज़ का डाटा हो सकता है, इमेज डाटा हो सकता है, टेक्स्ट का डाटा हो सकता है, ऑडियो का डाटा हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एनी फाइल, कुछ भी। क्योंकि यही सब पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं कंप्यूटर के द्वारा। जैसे इमेज बनाना है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, कोई फाइल रेडी करना है, तो हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं और ये प्रोसेस करके इसके द्वारा बनता है। ओके, तो डिफिनेशन आपका बहुत तरीके से बहुत मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आपको कोई भी एक डिफिनेशन आना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे था कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा की बात करें तो इमेज, वीडियो, ऑडियो, एनी फाइल हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल में अगर ले हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यह एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का नाम, उसकी आयु, उसका लिंग, उसका वजन, ऊंचाई आदि। मतलब इस तरीके से जब आप किसी स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको आप इसमें टाइप करते हो, प्रिंट करते हो, यही काम होता है ना, ठीक है। तो ऐसे भी आप बता सकते हो। फिर हम एक और देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है, जो काम करता है, जो वर्क करता है, उसके संदर्भ में भी आप कंप्यूटर को परिभाषित कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को, जो भी डाटा होता है उसको ग्रहण करता है, यानी इनपुट करता है, ठीक है। उसके बाद डाटा जो भी होता है, जो हम इनपुट करते हैं, वो डाटा को भंडारण करता है, यानी स्टोर करता है, और डाटा को इच्छित रूप से संसाधित करता है। मतलब कि इस डाटा को कहाँ पे स्टोर करना है वो कर लेगा, इनपुट कब लेना है, इनपुट को कब बंद कर देना है, वो सारा काम करता है। और आवश्यकता पड़ने पर आप डाटा को फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हो, मतलब रीस्टोर जैसे बोलेंगे, है ना, उसको कर सकते हो। और आप चाहो तो इसका जो भी परिणाम आता है उसको मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट भी कर सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आपको कंप्यूटर को बस परिभाषित कर देना है कि कंप्यूटर क्या काम करता है। अब आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पे आप कोई भी वर्क करो, उठा के देख लो, कोई भी वर्क करो, तो सबसे पहले आपको वर्क करने से पहले आपको कोई डाटा इनपुट करना होता है। अब इनपुट के लिए कौन सा चीज़ से इनपुट करेंगे, है ना। उसके बाद जब भी आप डाटा को इनपुट करते हो तो वो प्रोसेस करके फिर आपको वो आउटपुट देता है, यानी डिस्प्ले करता है। तो हम आगे देखेंगे कि इनपुट में क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, आउटपुट कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और इसको थोड़ा समझ गए, है ना।
तो आप भी इसमें ये ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा गया है यही होगा, ठीक है ना। आप भी अपने से इसका डेफिनेशन भी रेडी कर सकते हो, या आपको कोई भी डेफिनेशन आता है वो भी चलेगा, ठीक है ना। बस इसको समझना है कि होता क्या है, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग